राज, जो अपने 40वें साल में एक टैक्सी ड्राइवर था, सालों से सड़कों पर मेहनत कर रहा था। जिंदगी उसके लिए भी किसी उलझी हुई सड़क की तरह थी, जिसे वह रोज अपने कैब से तय करता था। लेकिन आज का दिन अलग था। आज उसकी बेटी का जन्मदिन था। हर साल इस दिन वह एक यात्रा करता था, उस घर की तरफ जो अब किसी का नहीं था, फिर भी उसकी यादों में बसा हुआ था। वह अपनी ऐप बंद करने ही वाला था कि एक नई सवारी की बुकिंग आ गई। उसने झिझकते हुए फोन उठाया। मैडम, माफ कीजिए, लेकिन मैं यह सवारी नहीं ले सकता। क्या आप इसे कैंसिल कर सकती हैं? कुछ पल की चुप्पी के बाद एक सख्त आवाज आई। आप मना कैसे कर सकते हैं? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। अगर आपने सवारी लेने से मना किया तो मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। राज ने गहरी सांस ली। वह बहस करने की स्थिति में नहीं था। मैडम, यह मेरी बेटी का जन्मदिन है। मुझे उसके घर जाना है। पर वह महिला नहीं मानी। बस मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं अपनी लोकेशन वहीं बदल दूंगी और आप मुझे वहां छोड़ दीजिए, उसने कहा। राज को मजबूर होकर मानना पड़ा। थोड़ी देर बाद वह महिला कैब में बैठ गई। वह लगभग 30 साल की थी। उसके चेहरे पर गहरा दर्द झलक रहा था, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। जैसे जैसे वे मंजिल के करीब पहुंचे, राज की पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। 16 साल से वह इस जगह पर आता था, लेकिन दर्द कभी कम नहीं हुआ। वह घर, जो कभी हंसते खेलते परिवार का बसेरा था, अब वीरान पड़ा था। एक आग ने उसकी दुनिया छीन ली थी। उसने गाड़ी रोकी और महिला की तरफ देखा। आपने लोकेशन क्यों बदली? उसकी आवाज कांप रही थी। महिला हल्के से मुस्कुराई। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। आपने कहा था कि यह आपकी बेटी का घर है, तो मैंने सोचा। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि राज फूट फूट कर रो पड़ा। उसके आंसू बहने लगे और वह घर की जली हुई खिड़कियों को देखता रहा। यह मेरी बेटी का घर था, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन अब वह यहाँ नहीं रहती। मेरी पत्नी भी नहीं। 16 साल पहले आज के ही दिन मैंने उन्हें खो दिया था। जब मैं काम पर था, तब घर में आग लग गई थी। उसकी आवाज भर्राने लगी। हर साल मैं बस आज के दिन यहाँ आता हूँ। बाकी दिन आने की हिम्मत नहीं होती। अब मैं बहुत दूर रहता हूँ ताकि इस दर्द से बच सकूं। लेकिन आज मैं यहाँ आना चाहता था। कैब में गहरी चुप्पी छा गई। महिला ने अपनी नजरें फेर ली। उसकी आंखें भी भर आई थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मुझे बहुत अफसोस है। राज ने खुद को संभाला और गाड़ी से उतरकर कहा, मैं आपके लिए दूसरी कैब बुक कर देता हूँ। महिला ने सहमति में सिर हिलाया। जब नई कैब आई तो वह उसमें बैठने लगी। लेकिन जाने से पहले उसने एक नजर राज की ओर डाली। इस सफर के लिए शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। राज ने हल्की मुस्कान दी और वापस अपनी सीट पर आ गया। उसका दिल अब भी भारी था, लेकिन वह इस दर्द का आदी हो चुका था। जैसे ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नजर सीट पर रखे एक छोटे से ग्रीटिंग कार्ड पर पड़ी। हैरानी से उसने उसे उठाया और खोला। उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, काश मैं उस समय आपके पास होती, पापा। मैं अब भी आपकी बहुत याद करती हूँ। राज की आंखें
फिर से भर आईं। आज ही के दिन उस महिला ने भी अपने पिता को खो दिया था। वह भी अपने दर्द का बोझ लेकर सफर कर रही थी। राज ने आसमान की ओर देखा। जिंदगी अजीब थी। यह दर्द देने का अजीब तरीका रखती थी। उसने कार डैशबोर्ड पर रखा और धीरे से बुदबुदाया,